गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी। जैसा कि हमने बेटा पीछे नर्नेस्ट इक्वेशंस और कुछ रिलेशंस डिस्कस किए थे, ईएमएफ एंड गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नर्नेस्ट इक्वेशन। तो उसी के अंदर हमारे पास एक टॉपिक होता है बैटरीज़ का, कमर्शियल सेल। मेनली जो बैटरीज़ हैं आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती हैं, क्योंकि उनके अंदर टू और मोर गैल्वेनिक सेल को कनेक्ट किया जाता है। तो गैल्वेनिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, एक ही बात है, जिसके अंदर हम केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो वही हमारे पास कि बैटरीज आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज टू कमर्शियली टू जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इस टाइप की जो हमारी बैटरीज़ हैं और कमर्शियल सेल है, उनको हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन प्राइमरी सेल, सेकंड वन सेकेंडरी सेल एंड थर्ड वन इज़ फ्यूल सेल। देन फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट प्राइमरी सेल। ये इस टाइप की जो सेल है जो एक बार डेड होगी तो फिर उसके बाद उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। तो द सेल विच कैन नॉट बी रिचार्ज, जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते हम। जैसे आपके जो ट्रांजिस्टर है या आपकी वॉच है या आपके वॉल क्लॉक है, उसके अंदर जो सेल यूज होते हैं वो जो ड्राई सेल हैं वो एक ही टाइम के लिए यूज किए जाते हैं, फिर उसके बाद कोई रिचार्ज नहीं होता। हमें नेक्स्ट टाइम न्यू ड्राई सेल को ही उसके अंदर सेट किया जाता है। ओके, या मर्करी सेल है, वो भी एक टाइप की बटन सेल होती है जो हमें मेनली जो रिस्ट वॉच है उसके अंदर यूज़ करते हैं। तो जो सेल रिचार्ज ना हो तो वो होती है प्राइमरी सेल, जिसके एग्जांपल हमने नोटिफाई कर रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल, द सेल विच कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन, जिसको बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, जिसका हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स के अंदर, या निकल कैडमियम सेल, ये क्या है, सेकेंडरी सेल है, जिसको बार बार रिचार्ज कर लेते हैं, जिसमें बार बार रिचार्ज करके उसके अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस होती रहती हैं, जिसमें एनोड और कैथोड जो आपके पास चेंजमेंट होते रहते हैं। उसके बाद एक हमारे पास है फ्यूल सेल, द सेल इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी फ्यूल्स के रूप में किसमें थी हमारे पास, जैसे जो हम कंबसन करेंगे, जैसे आपके पास H2O2 फ्यूल सेल है, दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ फ्यूल सेल। तो हमने जो इस फ्यूल सेल में भी क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो इसको बोलते हैं फ्यूल सेल, ठीक है। और ये जो केमिकल एनर्जी कहाँ से आएगी, जब हम कंबसन करेंगे किसका, जैसे लाइक आज मिथेनॉल हो गया आपके पास, CH3OH हो गया, मीथेन हो गया आपके पास, उनके कंबसन से जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको कन्वर्ट किस में कर दिया हमने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो उसको बोलते हैं फ्यूल सेल। तो ये सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन को आइडेंटिफाई किया है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं इनकी। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे। प्राइमरी सेल के अंदर जो एग्जांपल है उनके अंदर एनोड कैथोड की रिएक्शंस, सेकेंडरी सेल के अंदर और फ्यूल सेल के अंदर। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी सेल के अंदर सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ड्राई सेल के बारे में। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास है ड्राई सेल या लेक्लांची सेल। अब इस सेल का सबसे पहले एक डायग्राम देखें यहाँ पे। ये एक टाइप का एक जिंक कंटेनर होता है बेटा, ठीक है, जो किसका काम करता है, एनोड का, और इसके सेंटर में एक कार्बन मतलब ग्रेफाइट की रोड होती है जो किसका काम करती है, कैथोड का। ऊपर एक मेटल कैप होती है ऐसे, तो इसका मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया और ये टर्मिनल नेगेटिव हो गया। फिर यहाँ पे आपके पास कार्डबोर्ड कवर पेपर लगे होते हैं। ये कार्डबोर्ड कवर पेपर लगे होते हैं, जैसे आपने कभी भी जो ट्रांजिस्टर का सेल है उसको खोल के देखा होगा या उसको तोड़ देते हैं तो पहले ऊपर सील का कवर होता है, फिर अंदर कार्डबोर्ड कवर गत्ते लगे होते हैं, ठीक है। फिर एक पोरस लाइनिंग है, उसके अंदर एक पेस्ट पोरस लाइनिंग जिसमें पाउडर है मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 प्लस कार्बन का, और उसके बाहर ये जो यहाँ पे एक पेस्ट लगा होता है अमोनियम क्लोराइड प्लस में जिंक क्लोराइड का। ये देखो ये पेस्ट यहाँ पे है और MnO2 ये जो मैंने डॉट डॉट कर रखे ना MnO2 प्लस कार्बन, ये यहाँ पे ये पेस्ट। ओके, तो ड्राई सेल एक क्या होता है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर जो किसका काम करता है, एनोड का, एंड द कैथोड इज ए कार्बन जो कौन है, ग्रेफाइट रोड, जो किससे सराउंडेड है, जो ग्रेफाइट जो आपके पास रोड जो है वो किससे सराउंडेड है, मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन। और इस स्पेस के बीच में, एंड दीज स्पेस
दीज स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज फिल्ड बाई, जो हमने एक मोस्ट मतलब एक टाइप का पेस्ट डाल रखा है, अमोनियम हाइड, ये क्या लिख दिया हमने, पेस्ट जो आपके पास है अमोनियम क्लोराइड है, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का, ठीक है। तो ये इसकी समरी है ऊपर जो हमने स्ट्रक्चर किया है। अब हम आते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन पे बेटा। तो सबसे पहला एनोड, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और जिंक है कंटेनर, तो जिंक ऑक्सीडेशन होगा तो Zn से Zn2 प्लस, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इक्वेशन तो बिल्कुल आसान है। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है वो देखो, अभी अमोनियम पॉजिटिव आयन, मतलब ये जो आपका अमोनियम क्लोराइड है ये ब्रेक हो जाएगा अमोनियम NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। तो ये अमोनियम पॉजिटिव जो आपके पास किसका काम करेगा, एसिडिक की तरह काम करेगा, एसिडिक की तरह बिहेवियर कर रहा है आपके पास ये। अब देखो क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन होता है ये। अब यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो, जिस मैग्नीज की फाइंड आउट करनी है बेटा आपको, तो x माइनस का 4 इजिकल टू 0, तो x का मान कितना आ गया +4, कितना मान आ गया +4। और यहाँ देखो और एक चीज़ ध्यान रखना, इसके प्रोडक्ट में ध्यान रखेंगे, जब MnO2 प्लस अमोनियम आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी पता लग जाएगा देखो कैसे आएंगे। इधर क्या बनेगा Mn2O3 मैग्नीज ट्राइऑक्साइड प्लस अमोनिया गैस और प्लस वाटर, ठीक है। अब देखो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कितनी आएगी +3, कितनी आएगी +3, क्योंकि 2x माइनस 6 इजिकल टू 0। भाई 2x क्यों, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको x मानेंगे। Mn कितने 2 है, तो और ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 को 3 से करेंगे तो -6 इजिकल टू 0, तो x का मान कितना आ गया +3 आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो +4 से +3, +4 से +3 का मतलब घटना और घटने का बोलते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है आपका कैथोड पे, रिडक्शन जो आपका होता है वो कहाँ होता है आपका कैथोड पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैग्नीज कितने 2 है बेटा, तो इसका मतलब यहाँ से कितनी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो सीधा सा कन्फर्म हो गया हमारे पास +4 से क्या हो रही है, +4 से +3, +4 से +3। अब देखो अब एक जैसे एक मैग्नीज के लिए आपके पास कितना जरूरत पड़ेगी, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के लिए कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। और एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, जब ये हमने आपको 11th क्लास में सिखाया था एसिडिक मीडियम की कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में क्या लिखते हैं, वाटर लिखते हैं। ये 11th क्लास में सीखा भी था ना हमने रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, कि एसिडिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या लिखते हैं, वाटर लिखते हैं, तो वाटर लिख दे इधर। अब देखो अब आप इसमें हाइड्रोजन को देखो कितने यहाँ पे 3 + 2 कितने हो गए आपके पास 5, और यहाँ पे कितने हैं 4 है बेटा। तो अगर हम मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 8, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितने मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितने से करेंगे 2 से, तो 2 को 3 से किया कितना बन गया 6। देखो यहाँ पे लिख देते हैं इसको 2NH3, 2NH3 आपके पास 6 + 2 8 हो गया आपके पास, ओके। ऑक्सीजन देखो 3 और 1 4, और 2 को 2 से किया कितना आ गया आपके पास 4, इसका मतलब आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। और ओवरऑल इक्वेशन अगर आप इसका करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंट, एक मिनट, रेक्टेंट साइड जो है वो रेक्टेंट साइड आ जाएगा, प्रोडक्ट साइड जो है प्रोडक्ट साइड, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन से तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपके कैंसिल आउट, तो आपकी ओवरऑल रिएक्शन देखो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव, ये हो गया। अब इधर चलेंगे क्या बन जाएगा MnO2, ओवरऑल रिएक्शन बन गई है इसकी 2NH3 और प्लस वाटर, तो दैट विल बी द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ए ड्राई सेल, ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि भाई जो ड्राई सेल है उसके अंदर ये ZnCl2 का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए ZnCl2। तो ZnCl2 का रोल की अगर हम बात करते हैं तो ZnCl2 क्या करता है, देखो ये इक्वेशन हो गई ना हमारे पास, ये बातें सभी क्लियर आउट हो गई होंगी सभी को, आई होप। एनोड कैथोड पे जो रिएक्शन हमारे पास हुई है वो हमारे पास क्लियर आउट होगी, रिएक्टेंट साइड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट लिख दिया हमने, ओके। अब हम यहाँ पे एक छोटा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2, व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2। तो ZnCl2 क्या करता है, ये Zn जो Cl2 था आपके पास
दे विल कंबाइन विद NH3, जो इसके अंदर गैस निकलती है उसके साथ कंबाइन करके एक कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेता है, और जो कम्प्लेक्स होता है वो ये होता है ZnNH3 ट्वाइस Cl2। ये कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेता है। नहीं तो क्या होता, जो आपके पास प्रेशर डेवलप होता है इस NH3 गैस की वजह से, उसकी वजह से आपकी सील जो है, सील ऑफ सेल है, जो सील लगी हुई है आपकी सेल की, वो ब्रेक हो सकती थी। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2। तो ZnCl2 कंबाइन विद अमोनिया गैस टू फॉर्म ए कम्प्लेक्स, अदरवाइज डू प्रेशर डेवलप, अदरवाइज अगर जो प्रेशर डेवलप होता है ड्यू टू NH3 गैस टू ब्रेक द सील ऑफ शेल, आपकी जो सील जो है वो ब्रेक हो सकती है आपके शेल की, किसकी, ड्राई शेल की। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन इसमें और भी बनता है, अगर हम बात करें वाई डज ए ड्राई सेल बिकम डेड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इवन इफ इट हैज़ नॉट बीन यूज। अगर लंबे टाइम तक भी हम इसका यूज़ ना करें फिर भी हमारा जो ड्राई शेल है वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है भाई। अब वो क्यों डेड हो गया, तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो हमने इसमें अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, ये इस अमोनियम क्लोराइड की वजह से ये कोरोडेड हो जाता है आपका जिंक कंटेनर, क्योंकि ये कैसा है, एसिडिक है। एसिडिक, जो आपके पास एसिडिक अमोनियम क्लोराइड है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, एसिडिक अमोनियम क्लोराइड कोरोडेड क्या कर देता है, कोरोड्स द जिंक कंटेनर्स। आपका जो जिंक कंटेनर है उसको क्या कर देता है, जंग लगा देता है। तो ये आपकी जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होनी है वो नहीं हो पाती, और नहीं हो पाती तो इसलिए क्या हो जाता है, वो डेड हो जाता है आपके पास। ठीक है, तो ये दोनों हमने इसके अंदर आइडेंटिफाई कर लिए हैं, इसकी रिएक्शंस के अंदर कैसे इसकी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ड्राई शेल। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है मर्करी सेल या रूबेन मैलोरी सेल, या इसको बटन सेल बोलते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले जानते हैं एनोड कैथोड के बारे में। एनोड जिंक मरकरी का जो अमलगम है वो एनोड का काम करता है, ये जिंक कंटेनर आपका। कैथोड का काम करता है पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन, और उसी के अंदर आपके पास क्या है, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये तो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा आपके इसके अंदर। जो पेस्ट ऑफ मर्करी ऑक्साइड एंड कार्बन का मतलब जो ये आपके पास रोड लगी हुई है, ये वाली रोड, ये किसका काम करती है, आपकी कैथोड का काम करती है। ओके, और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो पेस्ट डाल रखा है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक, हाँ जिंक ऑक्साइड आपके पास। ठीक है, अब देखो ये अल्कलाइन मीडियम नेचर के लिए हम इसमें डालते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है आपके पास। तो यहाँ पे ये मेंशन ना करिए ZnO नहीं, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट में आएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये KOH जो आपके पास है, KOH जो आपके पास KOH जो है आपके पास, वो किसका काम करेगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। अब देखो इसकी जो स्ट्रक्चर, इसमें भी एक हमारे पास ऐसे जिंक का कंटेनर होता है, उस जिंक के कंटेनर को सेपरेट करने के लिए एक पोरस पेपर, कार्डबोर्ड पेपर, मतलब एक पोरस पेपर का यूज़ करते हैं अंदर इसके अंदर। ठीक है, और ये कार्बन की इलेक्ट्रोड लगी हुई है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, जो किसका काम करती है, कैथोड का, और जिंक कंटेनर काम कर रहा है आपके एनोड का। पोरस पेपर एक सेपरेटर है जो जिंक और इसके बीच में इस पेस्ट को, इन दोनों को सेपरेट करता है, नहीं तो ये इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा। और इसमें हमने क्या रखा है, मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो सबसे पहले इसकी, ये तो जो आपके पास है ओवरऑल रिएक्शन, सबसे पहले सब बच्चे इसकी ओवरऑल रिएक्शन याद रखेंगे। जिंक रिएक्ट विथ HgO टू कन्वर्ट ZnO प्लस Hg, ZnO प्लस Hg आपके पास ये बनेगी आपके पास। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं भाई, ये तो पता है हमें, Zn से क्या बनेगा, ZnO, Zn से ZnO, और HgO से क्या बनेगा, Hg बनना है। ओके, अब देखो ये भी हमने आपको 11th क्लास में सिखाया था कि बेसिक मीडियम की इक्वेशन हो, उसके अंदर जो आपके पास
बेसिक मीडियम की इक्वेशन हो, उसमें नेगेटिव चार्ज, उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड में क्या लिखते हैं, वाटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वाटर। तो इसमें भी सेम एज इट इज हमने क्या लिखा है, H2 लिख दिया इधर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आए, ये तो हमें कन्फर्म हो भाई, Zn से Zno, तो कितना 0 से +2, 0 से +2 कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोजन है, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये ध्यान रखना, बेसिक मीडियम को बैलेंस करने के लिए क्या लिखते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए वाटर लिखते हैं दूसरी साइड के अंदर। ओके क्योंकि इधर भी 2 नेगेटिव चार्ज, इधर भी 2 नेगेटिव चार्ज, और उसको बैलेंस करने के लिए वाटर लिखते हैं। इसी तरह HgO, अब देखो इसमें भी सेम होगा, HgO से क्या बन रहा है, Hg, अब +2 से 0, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये रिएक्शन किसकी है, ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है ये तो आपकी एनोड की थी, और ये किसकी है, कैथोड की है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन कैसे करेगा, अब HgO से Hg +2 से 0, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, +2 से 0, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसमें भी सेम वही है कि बेसिक मीडियम को बैलेंस करने के लिए इसमें क्या लिख रखा है, या अगर OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव कहाँ से आया आपका, ये OH नेगेटिव ये लेके आ रहा है KOH जो लिया था आपने, ये वाला KOH, ये वाला, तो जब ब्रेक करेगा तो OH नेगेटिव देगा ना। तो इस OH नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इधर इधर वाटर लिखेंगे। आप क्या लिखोगे, वाटर लिखोगे। ओके, तो बस अब आपका काम होगा। अब ये देखो ओवरऑल एक्शन में ये 2OH से ये 2OH कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ आपके पास ये बच जाएगा Zn + HgO, Zno + Hg, और वाटर से वाटर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जो मरकरी सेल है उसकी कांस्टेंट वोल्टेज होती है थ्रू आउट लाइफ, क्यों होती है, क्योंकि उसका आंसर ये है कि जो मरकरी सेल है उसकी जो ओरल रिएक्शन है उसके अंदर कोई आयन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या है, इसमें कोई आयन दिख रहे हैं आपको, नहीं है ना, कोई आयन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपके पास ओरल रिएक्शन के अंदर, इसलिए इसकी वोल्टेज क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसलिए कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो पाती, इसलिए इसकी कांस्टेंट वोल्टेज होती है थ्रू आउट लाइफ के अंदर। बट इसकी लिमिटेशन तो है, क्योंकि मरकरी है वो अगर हम बाद में डिस्पोज करेंगे तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है, पोल्यूशन क्रिएट हो सकता है। ओके, तो ये तो हमारे पास थे सेकंड मरकरी शेल। तो हमने जो प्राइमरी सेल थी उनकी दोनों सेल को डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सभी को क्लियर आउट हो गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट में हम करेंगे सेकेंडरी शेल।